हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर रहते हैं जैसे कि द हिंदू, नवभारत टाइम्स और द इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो एडिटोरियल रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली इंग्लिश पर्पज़ के साथ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है द रिटर्न ऑफ मायोट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में जो मायोट्स हैं उनका जो हमला हुआ, पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, यह मुद्दा जो है काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये एक एडिटोरियल है हमारे पास द हिंदू का, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, In July 14, the sound of gunshot sliced through the calm night of Tokigura. अभी देखिए क्या दिया गया है। ऑन जुलाई 14 द साउंड ऑफ गन शॉट स्लाइस थ्रू का मतलब चीर दिया, जैसे हम कहते हैं ना हवाओं ने चीर कर हवाएं चीर रही थी। जो हवाएं हैं वह जो आवाज़ को चीर रही थी, या तो चीरना मतलब उसके बीच में से गुजरना, यानी कि स्लाइस थ्रू, यानी कि जो गन शॉट्स थे, जो गन शॉट्स की जो आवाज़ थी उन्होंने जो है जो अंधेरी जो रात थी, जो शांत रात्रि थी, उसकी जो शांति को चीर दिया। स्लाइस थ्रू यानी कि बीच में से। द काम नाइट ऑफ तोकीगुड़ा, ए हैमलेट ऑफ जस्ट 9 हट्स ऑफ द गोंड आदिवासी। हैमलेट रहता है कोई कस्बा, छोटा मोटा कस्बा जिसमें कुछ घर या कोई बस्ती हो। तो हे हैमलेट ऑफ जस्ट 9 हट्स ऑफ द गोंड आदिवासी। तो ये एक बस्ती थी 9 घरों की गोंड आदिवासी की। The exchange of fire took place between a small square of 3 miles and a special party of the Telangana police who were on their track. तो ये जो है मुठभेड़ हुई, जो मायोट्स थे या फिर जो कहते हैं उग्रवादी थे, उनकी एक छोटा सा जो है उनकी छोटी सी एक संख्या में कुछ लोग थे, मायोट्स थे, और जो पुलिस थी जो उस रात जो है ट्रायल पर थी उस एरिया के, उनके बीच में ये मुठभेड़ हुई। जंपिंग इनटू द थिक वेजिटेशन ऑफ द एडजॉइनिंग वैली। जंपिंग इनटू द यानी कि उसमें से गुजरते हुए, थिक वेजिटेशन जो वनस्पति थी, घनी वनस्पति थी, वेजिटेशन यानी वनस्पति, ऑफ द एडजॉइनिंग वैली। ऑफ द एडजॉइनिंग वैली यानी कि पास की ही एक वैली, घाटी में से, यानी कि पास की ही एक घाटी के घनी वनस्पति में से गुजरते हुए द मायोट्स मैनेज टू एस्केप अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस। तो जो मायोट्स थे, जो उग्रवादी थे, उन्होंने मैनेज्ड यानी कि किसी तरह वो निकल गए। उन्होंने मैनेज कर लिया किसी तरह, उन्होंने टू एस्केप अंडर द, जो अंधेरा था उसकी जो आड़ में। It was after a day of conducting search operation in the hamlet. तो ये जो है ये सब हुआ, सर्च ऑपरेशन जो चला पूरे दिन का हैमलेट्स में, यानी कि उस बस्ती में। उस सब के बाद विच फॉल अंडर द मांगी ग्राम पंचायत ऑफ। तो जो है पुलिस जो है, कह सकते हैं कि जो पुलिस जो है वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चला रही थी उस बस्ती के अंदर। उस समय ये जो है घटना हुई। विच फॉल अंडर द मांगी ग्राम पंचायत ऑफ त्रियानी मंडल इन कुमारम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो इस एरिया में ये जो घटना हुई। दैट द पुलिस हैड रीच्ड तोकीगुड़ा एट 10:30। जो पुलिस है वह तोकीगुड़ा नाम के एक स्थान पर 10:30 रात के 10:30 बजे पहुंची। दे हैड नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द हाउस। तो उन्होंने जो है द विलेज हेडमैन, जो उस गांव का जो हेडमैन था, या कह सकते हैं जो मुखिया था, उसकी जो घर है उसका दरवाज़ा खटखटाया है। दे हैड नॉट, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारे पास। दे हैड नॉट, खटखटाया था, यानी हम कोई गुजरी हुई बात के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने खटखटाया। नॉक्ड ऑन, नॉक्ड के बाद हमेशा ऑन आएगा। नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द हाउस ऑफ द विलेज हेडमैन कोवा अनंतराव, ये जो है उस गांव के मुखिया थे। टू इन्फॉर्म हिम ऑफ देयर प्रेजेंस,
उन्हें इस बात की जानकारी देने के लिए कि पुलिस जो है वहाँ पर अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। अपनी पुलिस ने जो है दरवाज़ा खटखटाया उनकी प्रेजेंस के बारे में जानकारी देने के लिए मुखिया को। द पुलिस वर सरप्राइज टू सी 3 आर्म्ड माइस एस्केपिंग थ्रू द रियर एग्जिट ऑफ द हट इनटू द डार्कनेस। तो पुलिस जो है एकदम से चौंक गई टू सी 3, यह देखते हुए कि जो 3 आर्म्ड यानी कि हथियारों से लैस 3 मायोर्स जो थे उग्रवादी थे वह निकल रहे थे उनके जो सामने वाले एग्जिट है यानी कि सामने वाला उनका जो दरवाज़ा था उससे, झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे से निकलते हुए, थ्रू द रियर एग्जिट यानी कि गेट के अंदर से निकलते हुए, बट इनटू द डार्कनेस अंधेरे के अंदर। रिकॉर्ड ए पुलिस ऑफिसर, ये बात बताई है, ये बात की बात है जो पुलिस ऑफिसर ने ये जो बताया है कि वहाँ हमारे साथ क्या हुआ उस रात। तो रिकॉर्ड ए पुलिस ऑफिसर, रिकॉर्ड यानी कि किसी पुरानी बात को याद करना, यानी कि जो ये घटना हुई इसके बारे में बात करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने बताया। द मायोर्स फायर्ड ए कपल ऑफ शॉट एट द पुलिस। तो जो वो उग्रवादी थे उन्होंने फायर किया यानी कि गोलियां चलाई, कुछ गोलियां चलाई पुलिस पर, वाइल फ्लीइंग एंड द पुलिस फायर्ड बैक। वाइल फ्लीइंग यानी कि भागते हुए, फ्लीइंग यानी भागना या कहीं से निकल जाना, भागते हुए, वाइल यानी कि हुए, भागते हुए, एंड द पुलिस फायर्ड बैक, जो पुलिस है उसने दोबारा से पीछे से फायर किया। अराउंड 9 AM द नेक्स्ट डे अनदर एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस। अगले दिन सुबह एक और जो है फायर यानी कि जो है गोलीबारी हुई, टुक प्लेस यानी कि हुई, टुक प्लेस यानी कि यह घटना हुई, बिटवीन आर्म्ड माइस एंड द पुलिस इन द डेंस फॉरेस्ट। जो आर्म्ड जो उग्रवादी थे हथियारों से लैस थे और जो पुलिस थे उनके बीच में, कहाँ पर, डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी बहुत ही घने जंगल में, ऑफ मलेपली थोगू इन कागुडेम मंडल। ये जो नाम है आप जानते हैं साउथ इंडियन नाम है तो ये कुछ हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी। मंडल ऑफ भद्राद्री कोटा गुडेम डिस्ट्रिक्ट, सम 70 किलोमीटर फ्रॉम भद्राचल टाउन, यानी कि भद्राचलम टाउन से 70 किलोमीटर कुछ दूर। अबाउट ए डजन माइल्स अगेन एस्केप। तो जो लगभग 1 दर्जन जो उग्रवादी थे वो दोबारा से भाग निकले, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टोरेंशियल डाउनपोर। टेकिंग एडवांटेज यानी कि टेकिंग लाभ उठाते हुए किस चीज़ का, टोरेंशियल डाउनपोर। टोरेंशियल यानी कि मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल डाउनपोर यानी कि डाउनपोर रहेगा बारिश, और टोरेंशियल यानी कि मूसलाधार। टोरेंशियल यानी कि आप जानते होंगे टोरेंट नाम से एक ब्राउज़र भी आता है, जो कोई चीज़ ऑनलाइन हमें डाउनलोड करनी होती है उसके लिए, तो उसका मतलब यही रहता है कि मूसलाधार यानी कि आप जितनी चाहे चीज़ें इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि मूसलाधार यानी कि बहुत ज़्यादा। तो टोरेंशियल डाउनपोर दैट डे, हाउएवर देयर लाइंग अप पोजीशन यानी कि जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, जो वो उग्रवादी हैं वो ठहरे हुए थे, उनका जो अड्डा था। हाउएवर देयर लाइंग अप पोजीशन हेल्ड रेगुलर मीटिंग इन द फॉरेस्ट was discovered by the police। तो जहाँ पर वो उनका अड्डा था, जहाँ पर वो मीटिंग करते थे रेगुलर, इनकी रोज़ जो मीटिंग करते थे, वह अड्डा जो है पुलिस ने ढूंढ निकाला था। द एक्सट्रीमिस्ट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं यानी कि उन उग्रवादी के बारे में ही बात हो रही है। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि एक्सट्रीम का मतलब क्या रहता है, किसी बात को का हाई लेवल या किसी बात को बढ़ाकर बताना, या यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी रहते हैं, यानी कि बहुत ही जो उकसाने का काम करते हैं। द एक्सट्रीमिस्ट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि जो उग्रवादी हैं उन्हें बहुत ही समय लगेगा इस जो उनके साथ जो ये, क्योंकि उन्हें नुकसान हुआ है ना गोलीबारी में, जो पुलिस ने गोलीबारी की, इस नुकसान से उबरने में उन्हें टाइम लगेगा। सेड भद्राद्री कोठाध्यम सुपरिटेंडेंट, ये इन्होंने कहा, ऑफ पुलिस सुनील दत्त ऑन डिस्कवरी ऑफ द लाइंग अप पोजीशन। तो उनके जो अड्डा उन्होंने ढूंढा, उसको ढूंढने के बाद उन्होंने उसकी हालत देखकर ये बात बताई। यदि वी रिकवर 10 किट बैग्स एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द स्पॉट। तो जो पुलिस है उसने जो रिकवर किया यानी उन्हें प्राप्त हुए 10 किट बैग्स और कुछ अदर मटेरियल फ्रॉम द स्पॉट विच इज़ क्लोज टू द बॉर्डर विद सुकमा इन छत्तीसगढ़। तो ये जो अड्डा है उनका वह था सुकमा, जो बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वहाँ पर सुकमा है उस एरिया के पास। तो अब जो है हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हैं कौन, जो ये माओइस्ट्स हैं, ये दोबारा से जो आए हैं ये हैं कौन। आपको इसकी PDF मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं।
तो अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री। इन 2004 द YS Shekhar Reddy government in Andhra Pradesh observed an informal ceasefire agreement with the Maoists। तो जो 2004 में जो YS राजशेखर की जो गवर्नमेंट थी उसने आंध्र प्रदेश में एक सीज फायर यानी कि सीज फायर आप जानते हैं कि यह एक समझौता रहता है जिसमें किसी को भी गोली चलाने का आदेश नहीं होता या फिर जो है गोली ना चलाने का ये एक समझौता है। एंड इनफॉर्मल यानी कि यह एक अनऑफिशियल समझौता था। सीज फायर एग्रीमेंट सरकार ने किया था माओवादी उग्रवादियों के साथ ताकि कि कोई भी जो है गोलियां चलाना या कोई जो ये है गोलीबारी का काम नहीं होना चाहिए। हाउएवर दैट गॉट स्क्रैप्ड इन 2005। तो ये जो समझौता था हाउएवर यानी कि दैट गॉट स्क्रैप्ड ये जो समझौता था वह उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। स्क्रैप्ड यानी कि कह सकते हैं आप उसको ख़त्म कर दिया गया समझौते को। इन 2005 फॉलोइंग द किलिंग ऑफ MLA। जब उन माओवादियों ने फॉलोइंग द यानी कि जब यह हुआ फॉलोइंग द यानी कि इस हादसे के बाद फॉलोइंग द किलिंग ऑफ MLA जब MLA चित्तम नरसी रेड्डी को और 10 जो अदर एस्टवाल यानी कि तत्कालीन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट थे उसके एक तो MLA और 10 अलग और लोगों को मार दिया गया था। According to a senior police officer, the PWG had committed a blunder by agreeing to a ceasefire। तो जो अकॉर्डिंग टू एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के अनुसार जो PWG थे उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करके एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया यानी कि जो ये सीज फायर था कि गोलियां नहीं चलाएगा कोई भी, यह बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर साबित हुआ ये एग्रीमेंट एक। द डिसीजन हॉन्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इवन आफ्टर द तेलंगाना वाज क्रिएटेड। तो जो ये एग्रीमेंट था तो उसने जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसे डरा दिया था। इवन आफ्टर द तेलंगाना वाज किया जो तेलंगाना का गठन हुआ उसके बाद भी ही सेड दे हैड थॉट दैट द फ्यू मंथ्स ऑफ टॉक्स विद द गवर्नमेंट वुड गिव देम टाइम एंड स्पेस टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हो रही है उनकी मायोट्स की कि इस एग्रीमेंट के बाद जो है उन्हें समय मिल गया ये कह सकते हैं। दे थॉट दैट फ्यू मंथ्स ऑफ टॉक्स जो वो उग्रवादी थे उनका मानना था कि फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीने की जो बातचीत के कारण जो गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत है वुड गिव देम यानी कि ये जो बातचीत है वुड गिव देम ये उन्हें देगी समय। वुड गिव देम यानी कि देगी उन्हें समय एंड स्पेस टू और जगह देगी किस लिए अपनी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है उसे ताकतवर बनाने में। बट इट वाज द अदर वे अराउंड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द मास गॉट एक्सपोज एंड ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी। जो उग्रवादी थे वे एक्सपोज हो गए यानी कि उनका भंडाफोड़ हो गया। एंड ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू द पुलिस टू फोटोग्राफ एंड प्रोफाइल देयर टॉप लीडर्स एंड कैडर्स। एंड ऑफिसर एंड ऑफर्ड तो मायोसेव ने एक ऑफर दिया अपॉर्चुनिटी दी पुलिस को टू फोटोग्राफ तो कि जो उनके जो लीडर्स हैं जो उग्रवादी ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल और फोटोग्राफ जो है पुलिस को प्राप्त करवाई जाएगी। द अथॉरिटी वॉज प्लेस्ड एट एन एडवांटेज विद रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द PWG विच बाय देन। देखिए तो अथॉरिटीज़ थी यानी कि जो पुलिस अथॉरिटी है जो सरकारी अथॉरिटीज़ थी वेल प्लेस्ड एंड एट एडवांटेज उन्हें एक ये जो एडवांटेज दिया गया विद रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग की वो समझ सकें द स्ट्रेंथ एंड जो कमजोरियां और ताकत है ऑफ द PWG की विच बाय देन जो कि विच यानी कि जो कि बाय देन हैड मर्ज्ड तब से जो है उसे मर्ज कर दिया गया था विद देयर ग्रुप टू बिकम द CPI द ऑफिसर यानी कि ग्रुप को मर्ज कर दिया गया था टू बिकम द CPI यानी कि माओवादी उग्रवादी ग्रुप में ऑफिसर ने कहा। द माओवादी सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज इन द पीरियड ऑफ फॉलोइंग द एंड ऑफ द सीज फायर। तो जो उग्रवादी थे उन्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। सफर्ड यानी कि जूझना पड़ा हैवी कैजुअलिटीज बहुत ही बड़े जोखिम से या फिर नुकसान के साथ। इन द पीरियड ऑफ फॉलोइंग
इस समय में फॉलोइंग द एंड ऑफ द सीज फायर, यानी कि जो सीज फायर है उसके अंत होने तक, सीज फायर जो है, जो समझौता किया गया था उसके अंत होने तक, एंड रिट्रीटेड इनटू दंडकान्या इन 2008। रिट्रीटेड यानी कि भागना पड़ा, इनटू वो जो मायूस हैं उन्हें नुकसान हुआ सीज फायर के कारण और उन्हें भागना पड़ा दंडकारण्य में 2008 के अंदर। दे हैड दैट टेरिटरी ईयर मार्क्ड। देखिए, दे हैड दैट टेरिटरी ईयर मार्क्ड का यहाँ पर मतलब है निर्धारित या फिर, यानी कि दे हैड यानी कि उनके पास थी, दैट टेरिटरी वो टेरिटरी उनके पास थी, निर्धारित थी, एज एन अल्टरनेट सेंटर, एक अल्टरनेट यानी कि ऑप्शन था उनके पास एक अन्य दूसरा सेंटर बनाने का, इन एंटीसिपेशन ऑफ फेसिंग, इन एंटीसिपेशन का यहाँ पर हमारे पास रहेगा प्रत्याशित या फिर उपेक्षित, यानी कि एंटीसिपेटेड यानी कि जहाँ पर हमें उम्मीद हो कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। इन एंटीसिपेशन ऑफ फेसिंग द हीट इन आंध्र प्रदेश, इस यानी कि उन्हें यह डर था कि आंध्र प्रदेश में जो है फेसिंग द हीट यानी कि उन्हें सामना करना पड़ेगा, यानी कि विरोध का, हीट यानी कि विरोध ले लीजिए, दैट वुड रिक्वायर दैम टू इवैक्यूएट द स्टेट इन ए हरी। तो जो हीट के कारण या फिर इस दिक्कत के कारण जो है उन्हें दैट वुड रिक्वायर, ये जो कंडीशन है दैट वुड रिक्वायर, ये दैट वुड यानी कि ये कंडीशन के लिए आया दैट वुड रिक्वायर, ये जो इसकी वजह से उन्हें ज़रूरत पड़ेगी दैम टू इवैक्यूएट द स्टेट, जो है उन जो स्टेट है उसे जल्दी में छोड़ने के लिए, इवैक्यूएट यानी कि छोड़ना या खाली करना। दैट्स व्हेन दे डेवलप्ड ए रैपिड वाइल दैट्स व्हेन दे डेवलप्ड ए रैपिड, यानी कि दैट्स व्हेन, इसलिए उन्होंने तब डेवलप्ड ए रैपिड यानी तालमेल या फिर समझौता, विद द आदिवासी कम्युनिटीज़, तो वो जो मॉइस थे उन्होंने आदिवासी कम्युनिटीज़ के साथ जो है समझौता किया या तालमेल बनाया, लिविंग इन द डेंस फॉरेस्ट, जो है घने जंगल हैं उनमें रहने के लिए, क्योंकि आदिवासी जो हैं वो अलग थे और जो ये जो है मायोट्स यानी कि जो उग्रवादी थे ये हैं अलग। दैट सच ए नीड वुड अराइज समडे हैड बिकम क्लियर टू द मास, दैट सच ए नीड वुड अराइज समडे हैड बिकम क्लियर टू द मास, तो ये जो ज़रूरत थी ये एक दिन वुड जो है ये उभर कर सामने आएगी, समडे एंड हैड बिकम क्लियर टू द मास। तो ये जो एरियाज हैं इनके लिए, इनका मानना था कि ये जो एरिया है इनके लिए इन पर कब्जा हो जाएगा इनका। दे हैड डन सम इंटेंस रिसर्च इन 2003-4 विच वाज टाइटल सोशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉर्थ तेलंगाना। तो ये जो है इंटेंस यानी कि बहुत ही गहराई के साथ, यानी कि ये रिसर्च की गई 2003-4 में, विच वाज टाइटल, इसका नाम था सोशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉर्थ तेलंगाना। दे सिलेक्टेड अनडिवाइडेड वारंगल डिस्ट्रिक्ट एज देयर केस स्टडी, तो उन्होंने जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट है उसको केस स्टडी के लिए चुना। द स्टडी रिवील दैट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, तो ये जो स्टडी है इसमें क्या पता लगा कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, इनकी जो अत्याचार और दबाया जाता है गरीबों को लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, पुअर बाय द लैंडलॉर्ड्स, poor by the land, so was no more a phenomenon none troubling the rural poor। तो ये जो है एक अभूतपूर्व जो है, ये अभूतपूर्व यानी कि ऐसा नहीं है कि यह पहला कभी नहीं हुआ। was no more a phenomenon trouble, तो ये कोई पुरानी बात नहीं है क्योंकि यह अभी भी हो रहा था। फिनोमिनन यानी कि अभूतपूर्व, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी भी हो रहा था। And that the welfare program of the government had percolated into rural areas, and that the welfare, जो welfare प्रोग्राम है, percolated का यहाँ पर मतलब है चूना या फिर कोई चीज़ लीक करना या फिर कोई चीज़ पूरी ना पहुँचना, कहीं पर वेस्ट होना। तो दैट द वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट हैड परकुलेटेड, यानी कि जो गवर्नमेंट जो वेलफेयर प्रोग्राम के लिए जो पैसा देती है वह कहीं ना कहीं जो है वेस्ट जाता है इनटू रूरल एरियाज।
और जो कुछ हिस्सा जो है रूरल एरियाज़ में पहुंचता है। ए सोर्स इन द इंटेलिजेंस विंग ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट सेड, तो ये जो सोर्स है इंटेलिजेंस विंग का, उसने कहा द रिटर्न ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश इन 2000, तो जब कांग्रेस की जो है सरकार वहाँ पर बनी आंध्र प्रदेश के अंदर 2004 में अंडर राजशेखर रेड्डी सॉ मोर वेलफेयर एक्टिविटीज़, राजशेखर जो है इनके अंडर, रेड्डी जो इनके अंडर जो गवर्नमेंट बनाई गई कांग्रेस द्वारा, सॉ मोर वेलफेयर एक्टिविटीज, सॉ मोर वेलफेयर यानी कि अब ये सो जो है यहाँ पर इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, सो मोर वेलफेयर एक्टिविटीज़ यानी कि इनके समय में जो है बहुत सारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वह टेकिंग प्लेस यानी कि शुरू की गई। टेक प्लेस यानी कि जैसे कोई घटना हो जाती है कोई, तो उसको कहा जाता है टेक प्लेस यानी कि वह घटना हुई। देयर वॉज इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल पुअर इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो देयर वाज तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, उनका बहुत ही ज़्यादा हिस्सा जो बढ़ा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ी। एक्टिविटीज़ सेड टॉप मास वो हैड लेटर सरेंडर, ये बात किसने कही, एक उग्रवादी ने कही जिसने बाद में सरेंडर कर दिया था। रोड्स एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सो ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो रोड और मोबाइल कम्युनिकेशन है उस सो ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो जो इन्होंने रोड और मोबाइल कम्युनिकेशन ने यह डेवलप इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, इसका मतलब जो रहता है, इसका मतलब है इनकी वजह से ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट बढ़ा। द पुअर पीपल इंक्लूडिंग वुमेन गॉट रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो महिलाएं हैं उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है वह जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें बढ़ा। टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 50% रिजर्वेशन, थैंक्स टू इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इन्होंने धन्यवाद दिया जो 50% जो है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इसके लिए कोटा फॉर वुमेन, 50% जो है कोटा जो वुमेन्स को दिया गया लोकल बॉडीज़ के अंदर, यह उन्होंने कहा। तो आज के लिए इतना ही। जो अब इसको पूरा पढ़ना चाहें तो मैं इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो वीडियो है अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें शेयर ज़रूर कर दें।